आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई एक पारदर्शी कांच है ए बी। जब इस कांच पे कोई किरण आता है इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण जब यह किरण दूसरे मार्ग में वापस जाता है इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। तथा यह जो बिंदु है इस पे होता क्या है, एक रेखा खींचे तो इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको बोलते हैं अभिलंब। तो देखते हैं अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम मुख्यतः दो है। पहला अप नियम। पहला नियम कि जब कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, यानी जो इसका पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। तथा इसका जो सेकंड नियम है, सेकंड नियम क्या कहता है, यानी कि जो यह कोण बन रहा है, जो आपतित किरण का जो किरण आ रहा है और अभिलंब के साथ जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं आई। तथा जो यहाँ वापस जा रहा है इसको बोलते हैं आर। यानी कि इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण तथा इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण यानी कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसको आपतन कोण बोलते हैं, तथा अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसको अपवर्तन कोण बोलते हैं। यानी कि इसका जो सेकंड नियम है कि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी कि साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि जो इसका अपवर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, तथा जो इसका सेकंड नियम है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि एक कांस्टेंट होता है। यह है अपवर्तन का नियम। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं तो इस पे देखते हैं अभी हम लोगों ने देखा कि प्रकाश का अपवर्तन का नियम। क्योंकि अपवर्तन होता क्या है देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक पारदर्शी कांच है, ठीक है, और यह दो माध्यम है, एक माध्यम यह है और एक माध्यम यह है। यानी इसमें कहने का मतलब क्या है कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो होता क्या है, यानी इस पे एक अभिलंब डाल दें ऐसे, तो जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो यह अपने मार्ग से होता है विचलित। मतलब कि जब यह किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से हटता है, और इसी हटने की घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, क्योंकि इसमें कंडीशन दो आता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एक मान लीजिए यह माध्यम सघन है और यह माध्यम क्या है, विरल। विरल सघन माध्यम मतलब क्या है कि ऐसे माध्यम जिसके अणु एकदम पास पास में हो उसको बोलते हैं सघन माध्यम। और विरल माध्यम क्या है कि ऐसे माध्यम जिनके अणु बहुत दूर दूर हो उसको बोलते हैं विरल माध्यम। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं यह एक सघन माध्यम है और यह एक विरल माध्यम है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सघन माध्यम ऐसा माध्यम कि जिसके अणु एकदम पास पास में हो, तथा विरल माध्यम ऐसा माध्यम जिसके अणु एकदम दूर दूर हो, उसको बोलते हैं विरल माध्यम। ठीक है,
मान लीजिए यह एक क्या है, सघन माध्यम है। यह क्या है, यह एक सघन माध्यम है। यह क्या है, विरल माध्यम। जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो अभिलंब से दूर हटता है। जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो अभिलंब से दूर हटता है, क्योंकि यह अभिलंब है, अभिलंब। लेकिन जब यही अब कंडीशन 2 क्या कहता है, कंडीशन 2 में होता क्या है कि अगर मान लीजिए यह एक विरल माध्यम है और एक सघन माध्यम है, जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। यानी कि जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक, अब देखते हैं उसके बाद आता है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। मान लीजिए यह एक पारदर्शी कांच है, यह सघन माध्यम है, यह सघन माध्यम है, यह सघन माध्यम है, यह विरल माध्यम है। जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से अभिलंब से दूर हटेगा। यानी कि जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। ठीक, अगर इस कोण को हम और थोड़ा झुका दें तो यह वाला यहां आ जाएगा, अगर इसको और झुका दे तो यह वाला यहां आ जाएगा। यानी कि जो यह किरण आ रहा है इसको बोलते हैं आपतित किरण, जो यहां से इधर जा रहा है इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। यानी कि देखा जाए तो ये क्रांतिक कोण होता क्या है कि मतलब वह आपतित किरण जिसके लिए अपवर्तित कोण का मान 90 अंश हो जाए। यानी कि वह आपतित किरण जिसके लिए अपवर्तित कोण का मान 90 अंश हो जाए उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। ठीक, अब इसके बाद आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, अगर मान लीजिए इस कोण को और थोड़ा सा झुका दें, यानी इसको यहां कर दें तो होगा क्या, यह यहां से यहां आ जाएगा। यानी कि वह प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि वह आपतित किरण जिसके लिए अपवर्तित किरण या वह आपतन कोण या जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए से अधिक हो जाए। यानी कि वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक हो जाए उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, और जो क्रांतिक कोण क्या होता है, वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। ठीक, अब आता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम होता क्या है, एक पारदर्शी कांच है, इस पे एक किरण आपतित हो रहा है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। यह विलंब है। जब यह किरण इस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा यह अपने मार्ग से दूर हटेगा। ठीक है, तो जो स्नेल का नियम क्या है, इसको बोलते हैं कोण आई कोण आर। जो अपवर्तन का दूसरा नियम है उसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। जैसे कि आपतन कोण की जया क्या, साइन कॉस टेन। साइन को हिंदी में बोलते हैं जया, कॉस को बोलते हैं कोज्या और टेन को बोलते हैं स्पर्श जया। यानी साइन का जो हिंदी होता है वह जया होता है, कॉस का कोज्या होता है, टेन का स्पर्श गया। तो यानी कि जो स्नेल का नियम है यह आपतन कोण, यह अपवर्तन कोण, यानी कि जो स्नेल का नियम है आपतन कोण की जया,
तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जो कि अपवर्तन का दूसरा नियम है और यही सेम स्नेल का नियम है।